आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही अद्भुत भक्ति कथा पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कथा जहां दो अत्यंत शक्तिशाली ईश्वरीय शक्तियां आमने सामने आ जाती हैं। सच कहूं तो ये कोई आम कहानी नहीं है। काशी के पवित्र घाटों से जुड़ी ये एक ऐसी घटना है जो सीधे हमारे दिल को छू लेती है। आखिर इस महामुकाबले की असल वजह क्या थी? अब सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल तो यही उठता है कि हनुमान जी और काशी के रक्षक काल भैरव एक दूसरे के खिलाफ आखिर क्यों खड़े होंगे। जरा सोचिए, दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त हैं, दोनों ही उनके रौद्र और रुद्रावतार रूप माने जाते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने इन दोनों अजय शक्तियों को इस तरह टकराव की स्थिति में ला खड़ा किया? इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले काशी को समझना होगा। कहा जाता है कि ये वो नगरी है जहां साक्षात मृत्यु भी ठहर जाती है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि कहते हैं मृत्यु के देवता यमराज भी यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब ये शहर जीवन और मरण के उन सभी साधारण नियमों से बिल्कुल परे है जिन्हें हम जानते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। इसे किसी ऐतिहासिक युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये असल में एक प्रतीकात्मक कथा है जिसे बहुत ही रचनात्मक तरीके से बताया गया है। इसका सीधा सा उद्देश्य है गहरे आध्यात्मिक सत्यों और भक्ति की असीम शक्ति को हम तक पहुंचाना। तो हमें इसे बिल्कुल उसी नजरिए से देखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं काशी के रहस्य की। देखिए, काशी के नियम बिल्कुल अनोखे हैं। यहाँ जो आत्माएं शरीर त्यागती है उनका अंतिम फैसला यमराज नहीं करते। जी हाँ, यहाँ का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ काल भैरव जी के पास है। वो काशी के कोतवाल हैं, यहाँ के रक्षक और एकमात्र शासक। नियम यह है कि जो भी यहाँ प्राण त्यागता है उसे यमराज के बजाय सीधे काल भैरव के सामने पेश किया जाता है। और बस यही वो अटल नियम है जहाँ से इस पूरी कहानी की नींव पड़ती है। और यहीं से कहानी पहुंचती है एक भक्त की अंतिम इच्छा पे। निस्वार्थ सेवा और परम भक्ति के प्रतीक स्वयं हनुमान जी काशी पधारते हैं। और ध्यान दीजिए, उनका मकसद यहाँ कोई युद्ध करना या अपनी शक्तियों का दिखावा करना बिल्कुल नहीं था। वो तो बस अपने एक मरणासन्न भक्त की आखिरी इच्छा पूरी करने और उसे शांति तथा मोक्ष दिलाने के लिए यहाँ आए थे। ये बात हनुमान जी की उस असीम करुणा को दिखाती है जहाँ वो अपने भक्तों के लिए किसी भी सीमा को पार कर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन फिर सामने आती है ईश्वरीय मार्ग में बाधा। अब घटनाएं बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती हैं। हनुमान जी जैसे ही काशी के द्वार पर पहुंचते हैं, काल भैरव उनका रास्ता पूरी तरह रोक लेते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि काल भैरव अपनी रहस्यमयी शक्तियों और अस्त्रों का इस्तेमाल तक करने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? इतने भयंकर प्रहार और क्रोध के बीच भी हनुमान जी बिल्कुल शांत रहते हैं। वो बस गहरे ध्यान में मग्न हो जाते हैं, कोई पलटवार नहीं। ये जो दृश्य है, ये पूरी तरह से शक्ति बनाम शुद्ध भक्ति का है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ काल भैरव हैं, जो काशी के शासक हैं, जिनके पास अपार रहस्यमयी शक्ति है और वो पूरे अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं। और दूसरी तरफ हनुमान जी, परम भक्त, बिल्कुल निहत थे, पूरी तरह से शांत, और होठों पर सिर्फ एक ही नाम, भगवान राम का नाम। ये सीधे तौर पर प्रचंड रक्षक शक्ति और उस अचल भक्ति के बीच का एक महामुकाबला है। तो चलिए अब देखते हैं भक्ति की अंतिम विजय। होता यह है कि जब काल भैरव जी महसूस करते हैं कि हनुमान जी के अंदर कोई अहंकार नहीं है और वो किसी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ शुद्ध भक्ति और करुणा के भाव से यहाँ आए हैं, तो उन्हें उनका असली मकसद समझ आ जाता है। ये पल साबित करता है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति हमेशा किसी भी उग्र शक्ति से बहुत बहुत ऊपर होती है। अंत में रास्ता खुलता है और हनुमान जी के आशीर्वाद से उस भक्त को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस पूरे विश्लेषण और भक्ति कथा से हमें तीन बहुत ही अहम बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, सच्ची भक्ति इस दुनिया की किसी भी शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दूसरी, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। और तीसरी सबसे खास बात, जब हमारे इरादे पूरी तरह से शुद्ध होते हैं तो नियति और समय भी हमारे पक्ष में झुकी जाते हैं। तो जाते जाते ये प्रस्तुति हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। कभी जीवन में जब किसी ऐसी बाधा का सामना हो जिसे पार करना नामुमकिन सा लगे, तो क्या शारीरिक शक्ति काम आएगी या फिर हमारी शुद्ध भक्ति और अटूट विश्वास हमें रास्ता दिखाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको चिंतन जरूर करना चाहिए।